हम सब की लाइफ में मोटिवेशन की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। हम वीडियो देखते हैं, उसके लिए मोटिवेशन स्पीकरों से मिलते हैं, पर हमने क्या देखा अब तक, मैंने भी, कि जितनी भी वीडियो देख लो आप, जितनी भी मनमाने कितने ही लाइफ कोच से मिल लो, उनका असर आपके जीवन में या तो 2 दिन रहता है या 10 दिन या 1 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने भी बहुत बार सोचा कि हमें हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्या कुछ ऐसा हो कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े? क्या कुछ ऐसा हो कि हमारा जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, वही हमें मोटिवेट करे हर रोज़ उठने को, काम करने को, आगे बढ़ने को? कुछ ऐसा मिल जाए जो प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके, सिर्फ बातों से काम ना चले। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर जगह से बातें बातें बातें, वीडियोस में बातें, स्पीकर्स की बातें। हम बातें तो सुन रहे हैं, उनसे मोटिवेट भी हो रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक? 1 दिन, 1 महीना, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें वही काम करने जो हम रेगुलर अपनी आदतों के अनुसार करते आए हैं पूरी लाइफ पर। ऐसा क्यों होता है? हम चाहते हैं बदलना, लेकिन बदल नहीं पाते। क्यों? आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग तो बोल रहा है कि मैं उन बातों को फॉलो करूं जो ये मोटिवेशन स्पीकर बोल रहा है, या वो किताब बोल रही है, या वो वीडियो बोल रही है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती वो काम करने के लिए मुझे। सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी बॉडी हमें हमारा साथ नहीं देती, हमारे दिमाग का साथ नहीं देती वो सारा का सारा काम करने के लिए? मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में, और मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिला, उनकी वर्कशॉप अटेंड की, पूरी ज़िंदगी यही करते आए। तो मैंने भी ये बात सोची, आपने भी सोची होगी शायद। तो इसके बाद मैं रिजल्ट पे आया निकल के, जब यही चीज़ें सभी मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ पे, तो मैं जान पाया कि मोटिवेशन क्या है। तो इन सब से बचने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, जो मैंने निकाला अपने अनुभव के बेस पे, कि हम बातों में ही रह जाते हैं, हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर पाते उस चीज़ को जो हम सुन रहे हैं, या ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए फैक्टर होते हैं 2-3। एक तो होता है हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग, जिनको आप आदत बोलते हो, वो पहले से सेट हो चुकी हैं किसी पुराने अनुभव के बेस पे। और फैक्टर है माहौल। दूसरा फैक्टर है अपने लक्ष्य को पाने की आपके अंदर इच्छा कितनी है। तो ये फैक्टर हैं जिनके बेस पे आपका दिमाग डिसाइड करता है कि क्या ये गोल मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। पहला तो आपके जो न्यूरॉन्स ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, जो आपकी आदतें बन चुकी हैं, उनको आपको तोड़ना होगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है पहले का ही, आपकी बॉडी रेसिस्ट कर रही है, कंफर्ट जोन में जा चुकी है, आपको वो तोड़नी पड़ेगी। फिर आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, जो आपने किताब में पढ़ा या किसी मोटिवेशन स्पीकर ने बताया या आपने सुना, उस काम को करने के लिए। या आपका जो लक्ष्य है उस पर आपकी इच्छा, आपका फोकस कितना प्रबल है कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को किस हद तक आदेश दे रहा है, वो मायने रखता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी भी किताब में हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें पता है हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज अच्छी होती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। करते हैं तो 1-2 दिन करके रह जाते हैं। किसी भी मोटिवेशन के पास जाते हैं, हवा अपने अंदर भरती है, फिर 2 दिन तक हवा निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम रेगुलर नहीं रह पा रहे एक्सरसाइज पे? मैं कंप्यूटर फील्ड का आदमी हूँ, तो मैं इसी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये बॉडी है, इसमें पार्ट हैं इनपुट करने के और इसी में पार्ट हैं आउटपुट के, और इसी के अंदर है सीपीयू। आपका दिमाग आपका सीपीयू है, आपका माउथ, आपके कान, आपकी आंखें, आपका नाक इनपुट मीडियम है, और आपके हाथ, फिर से आपकी ज़बान, ये आउटपुट मीडियम है। आपके हाथ, आपके पैर, ये आपकी हर विचार को आउटपुट देते हैं जैसे कंप्यूटर देता है। ठीक है, तो पहले देखना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी के अंदर डाल क्या रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं। इनटेक में मील आ गया आपका खाना, आप कौन सा खाना खा रहे हैं। पहले के ज़माने में बोला जाता था कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके मन के लिए। आप जिस तरह का अन्न लोगे, सजीव ले रहे हो, वेजिटेबल ले रहे हो, फल ले रहे हो, उसमें किस तरह का खाना ले रहे हो, या आप खाना ही इतना ऑयली या फास्ट फूड ले रहे हो कि आपका मन रेस्ट में चला गया है और वो एक्सरसाइज करने को बोल ही नहीं रहा आपको। अगर तो आप खाना सजीव खाना ले रहे हो, सजीव खाने से मेरा मतलब है लाइव कच्ची फल सब्जियां, वो सजीव होते हैं। हम खाने को पकाते हैं तो वो डेड हो जाती हैं। तो वो सेल, सजीव सेल आपके अंदर, आपकी बॉडी में एनर्जी रखेंगी, इतनी पर्याप्त एनर्जी कि आपका मन उसी हिसाब से करेगा और आपकी बॉडी को आपका मन डायरेक्शन देगा उठने की, सुबह उठने की, सुबह उठ के एफर्ट करने की। पहला नंबर है आपका खाना। आपने मुंह से इनटेक किया कुछ अच्छी चीज़ जो कि आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट हुई। दूसरा, आपकी आंखें इनटेक कर रही है। इनटेक क्या कर रही है? आपकी आंखें, आप अपनी आंखों को पूरा दिन लेजी आदमी दिखा रहे हो, आलसी आदमी दिखा रहे हो, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो जिनसे आपका मन ही नहीं करता सुबह एक्सरसाइज करने का। या दूसरी तरफ आप अपनी आंखों को उन आदमियों के चेहरे दिखा रहे हो जो फिट हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज में जाते हैं, या आप अपनी आंखों को वो दिखा रहे हो जो आपके शरीर के लिए बेस्ट है। आप वही वीडियो देख रहे हैं, वही उन्हीं आदमियों से मिल रहे हैं जो आपको रोज़ न रोज़ इंस्पायर कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए जिम में। दूसरा इनटेक आपने आँखों से लिया, आप वही कानों से ले रहे हो और वैसे ही शुद्ध हवा में आप जा रहे हो। हवा भी इम्पोर्टेंट है हर डिसीजन के लिए। जो भी चीज़ें हमारे अंदर जा रही है, खाने से, आँखों से, कानों से, नाक से, वो सभी हमारी बॉडी में जाती है और वो सभी क्रिया, उन सभी का मिक्सअप होके वहीं से हमारे विचार बनते हैं। आप देखोगे, आपने आँखों से इनटेक किया कुछ बुरी चीज़, तो उसी समय आपके दिमाग में बुरे ख्याल आ गए। ये दिखाता है जो आप इनटेक यहाँ इनपुट से करोगे, आपके सीपीयू में वही दर्शाएगा, वही फोटो खिंच जाएगी आप जैसा इनटेक करोगे। आप अपनी आँखों को दिखा रहे हैं सपोज के लिए पहलवान, एक अखाड़ा, तो आपके दिमाग में कुछ टाइम के लिए इंस्पायर होगा एक्सरसाइज करने के लिए, लड़ने के लिए। तो जैसा अपनी बॉडी को इनटेक करोगे डेली, वैसा ही आपका दिमाग निर्णय लेगा उसके बेस पे ही। हम क्या करते हैं भाई, हम बातें सुन लेते हैं, बातें सुन के और उनको दिमाग में ही घुमाते रहते हैं बातों को ही। हम ये सोच रहे हैं कि बातों से ही काम चल जाएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप सभी सोच रहे हैं कि ये वीडियो बन रही है, हम सुन रहे हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा। इनसे काम नहीं चलने वाला। आप बातें सुनोगे, आपके कानों में पड़ी, लेकिन जो और इनपुट है उनका क्या? आपने कानों से इनटेक तो कर लिया, लेकिन मुंह से खाना अच्छा नहीं खाया, आँखों से दृश्य अच्छा नहीं देखा,
आप सुबह उठोगे नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। तो जितने भी इनपुट मीडियम हैं उन सभी से हमें वैसे ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो हमारे लक्ष्य को पूरी करने के लिए उसके अनुरूप होंगे। और ये हमारे हाथ में है कि हम इनपुट क्या कर रहे हैं। क्या हम वही ले रहे हैं जो दुनिया वाले हमें दिखा रहे हैं? जैसे टीवी जो चाहता है वही हम देखते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं देखते। टीवी जो चाहता है वो वही ऐड ब्रेक आती हैं और वो हम अपनी आंखों से इनटेक करते हैं और दिमाग में सीपीयू में उसकी फोटो चलने लग जाती है। हम उनके हिसाब से इनटेक कर रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं। तो हमें अपने हिसाब से इनटेक करना पड़ेगा हर चीज़ को, हर आवाज़ को, हर खाने को, हर दृश्य को। उसके बाद हमारी बॉडी कुछ एक्टिव होगी वो काम करने के लिए। इसके बाद आता है माहौल। माहौल में क्या चीज़ें आती हैं? आपके आसपास की चीज़ें, आप किस चीज़ में रह रहे हो, आपके पास इंसान कैसे है, आप किन के अंदर किस इंसान से मिल रहे हो, किन के पास बैठ रहे हो, किन कैसी बातें सुन रहे हो रोज़, वो मैटर करता है बहुत सारा। क्योंकि आपने आज मोटिवेशन ले लिया, बातें सुन ली, 2 दिन तक आपके अंदर रहा, उसके बाद आप ऐसे इंसानों से मिलने लगे जो बोलने लगे वही कुछ नहीं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं होता एक्सरसाइज से, तो वही आपके अंदर छाप छोड़ देंगी। उनका माहौल, आपकी संगति का माहौल, और आप उस आदत को, जो अच्छी आदत थी, उसको रेगुलर नहीं कर पाओगे। माहौल। इससे आगे है इनपुट हुआ, सीपीयू ने उसको एनालाइज किया, हमारा जो दिमाग है, कि क्या ये चीज़ें, क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है। उसके लिए बाद आती है आउटपुट की। आउटपुट कौन करता है? हमारे हाथ, पैर, हमारी ज़बान। तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। पैर हमारी चलने में मदद करेंगे, हाथ हमारी वेट उठाने में, और ज़बान अच्छा बोलने में। तो जैसे हम अपनी बॉडी में इनपुट डाल लेंगे उसके बाद वैसी ही आउटपुट आएगी। हम क्या सोच रहे हैं? सिर्फ बातों से ही काम चल जाएगा। बातें सुनी और सुनने से काम चल गया, बस पूरी ज़िंदगी यही बातें सुनते रहेंगे और काम होगा ही नहीं। बॉडी काम कर ही नहीं रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं है उस काम को करने के लिए। तो उसको एनर्जी दो, उसको इंस्पायर करो अपनी बॉडी को। जो आपके पहले की प्रोग्रामिंग बन चुकी हैं, जो आपकी आदतें बन चुकी हैं, उनको तोड़ो, नई प्रोग्रामिंग सेट करो। अपने न्यूरॉन्स को, अपनी दिमाग को आदेश दो कि मुझे ये काम करना है। अब आप किसी भी काम को लगातार करोगे तो 21 दिन के बाद आपके न्यूरॉन्स आपके नए काम को आपकी आदत बना देंगे। 21 दिन के बाद। तो अपने दिमाग से बेस्ट डिसीजन लेके 21 दिन तक उस काम को रेगुलर करते रहो, फिर उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप एफर्टलेसली काम करोगे अगर आपकी आदत बन गई तो वो। फिर आपको हर रोज उसको इंस्पायर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे हम खाना खाते हैं रोज, हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है मील की, ऐसे ही हमारे दिमाग को ज़रूरत पड़ती है रोज़ इंस्पायर कंटेंट की, इंस्पायर होने की। तो हमें रोज़ ही इंस्पायर होना है। ये नहीं कि मैं मोटिवेट होके आ गया किसी 2 दिन, उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ ही नहीं, 3 दिन तक रहा उसका असर और ख़त्म। जैसे हमें रोज़ खाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही दिमाग को भी रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए इंस्पायर होने को, डेली बेसिस पे, डेली। तो उसको देते रहो। और ऐसा नहीं कि वो किसी आदमी से या किसी बुक से ही इंस्पायर होगा दिमाग। अगर एक बार आपकी आदत बन गई तो उसके बाद आप किसी चिट्ठी से भी इंस्पायर हो जाओगे अपना काम करने के लिए। आपको निर्जीव एक पत्थर ही काफ़ी है ये याद दिलाने के लिए
कि वो कितना ताकतवर है, अपनी जगह पे, अपनी आदत पे अड़िग है, एक पत्थर भी। वो भी आपको इंस्पायर कर जाएगा अपना काम रोजाना रेगुलर करने को। आपको सूर्य भी इंस्पायर कर जाएगा रोजाना उगने को और अपना काम करने को। हर चीज इंस्पायर करेगी। आप खुद में एक मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओगे, खुद में, अपने आप में ही। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी रोजाना कि मुझे कहीं से विचार लेने हैं और मुझे काम करना है उन पे। आप में खुद में एनर्जी आ जाएगी कि मैं हर काम अपने दिमाग से, अपने मोटिवेशन से कैसे करूं।